नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी यूपीएससी पैट की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी यूपीएससी पैट की सिलेबस की, पूरा सिलेबस मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था कि यूपीएससी पैट परीक्षा में किस विषय से कितने प्रश्नों की संख्या रहेगी, कितने अंकों की रहेगी, ठीक है। और उसमें आपने देखा होगा जो मैंने आपको बताया था कि जीके यानी कि सामान्य ज्ञान से सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या रहेगी पैट परीक्षा में। कितने प्रश्नों की संख्या रहेगी? 50। आप इस बात को सोचिएगा कि यूपीएससी पैट परीक्षा में टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो है 100। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100। और जीके के पार्ट में कितने पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा रोल है यहाँ पे जीके का। अगर हम जीके की बात करेंगे सामान्य ज्ञान में, तो इसमें कई विषय आपसे पूछे जाएंगे। और हम विषय की अगर हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से है आपका इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करेंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस। तो इन सभी विषयों को मिलाकर के आपसे प्रश्नों की संख्या रहेगी 50, ठीक है। और हम आपको जो बताएं, जो पढ़ाएं, उसके साथ साथ जो आपको नोट्स दें, उनको अगर आप ध्यान से करते रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका बहुत बड़ा रोल आपका जो रहेगा जीके के पार्ट का। और आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं जीके में, सर्वप्रथम भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री, हम यूपीएससी पैट की बात करेंगे तो इंडियन हिस्ट्री को उसने क्या है, 2 पार्ट में विभाजित किया है। कैसे विभाजित किया है कि भारतीय इतिहास को अलग टॉपिक बताए हैं और उसने एक अलग जो है विषय बना दिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इसके टॉपिक अलग बताए हैं। तो दोनों अगर हम बात करेंगे इसकी भारतीय इतिहास की, तो इसमें जो है 5 प्रश्नों की संख्या रहेगी। और हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो हम बात करेंगे 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 10, यानी कि 10 अंक आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे? भारतीय इतिहास, ठीक है। तो भारतीय इतिहास से आपके 10 प्रश्न जो है परीक्षा में रखे जाएंगे। तो थोड़ा हम नज़र डालेंगे सिलेबस को लेकर के, फिर अपना जो है टॉपिक स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो टॉपिक हैं वो आपके हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं। फिर हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति, आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध से संबंधित, जैन धर्म में महावीर स्वामी से संबंधित आपसे प्रश्न परीक्षा में रखे जा सकते हैं, ठीक है। फिर मौर्य वंश में अगर हम बात करेंगे तो सम्राट अशोक की हम ओनली बात करेंगे, ठीक है। आगे हर्षवर्धन से संबंधित राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल आपका, और मराठा साम्राज्य, ठीक है। ब्रिटिश राज का अभ्युदय और स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। ब्रिटिश राज, सामरिक एवं आर्थिक प्रभाव। तो ये यहाँ से 5 प्रश्नों की संख्या रहेगी, जिसमें आपके टॉपिक मैंने आपको बता दिए। आगे हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें ये टॉपिक आपके दे रखे हैं, इनसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें देखिए टॉपिक आपका स्वाधीनता आंदोलन एवं प्रारंभिक वर्ष, ठीक है। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें मुख्य रूप से बात करेंगे गांधी जी के बारे में, और इस आंदोलन में किन किन नेताओं ने भाग लिया था गांधी जी से संबंधित, ठीक है, सभी हम बात करेंगे इसी में। फिर हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 को लेकर के, और आखिर में हम बात करेंगे, आखिरी जो आपका टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का, वो रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज यानी कि सुभाष चंद्र नेताजी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो ये टॉपिक आपके जो है हिस्ट्री में अब पूछे जाएंगे। किसी भी टॉपिक में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में आपको जो है समझा दूंगा, कोई टॉपिक आपका नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये तो आपका सिलेबस हो गया, अब हम बात करेंगे टॉपिक की, ठीक है। इसे अब मैं जो हटा देता हूं, ठीक है। देखिएगा इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इतिहास, ठीक है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री। अब बात आती है कि इतिहास क्या है, किसे कहते हैं इतिहास।
ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके मन में जरूर आता होगा जब आप हिस्ट्री पढ़ने जाते होंगे तो। ठीक है, तो देखिएगा, अतीत में हुई घटनाओं, अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। बहुत एक लाइन की परिभाषा है, एक लाइन में आप जो है इतिहास समझ जाएंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या आपके? ठीक है, अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न एक आ रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कि अतीत क्या होता है। देखिए, अतीत होता है बीता हुआ समय, जो समय आपका निकल गया उसे हम क्या अतीत बोलते हैं, यानी कि भूतकाल। आप इस तरह समझ सकते हैं, भूतकाल, जो समय बीत गया उसे हम क्या बोलते हैं? अतीत कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बीते हुए समय में जो घटनाएं हुई हैं उनके अध्ययन अगर आप कर रहे हैं तो उसे हम क्या इतिहास जो है कहेंगे। ठीक है, अब बात यह आती है कि कोई भी विषय अगर हम पढ़ते हैं तो उसके कोई न कोई तो जनक जरूर होते हैं, जनक या आप पिता कह सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास के जो जनक हैं, ठीक है, इतिहास के कौन हैं जनक? आपके किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस, ये आपके ये प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार जो है पूछा गया है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है या इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हेरोडोटस को। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि ये कहाँ से थे? ये यूनान के निवासी थे। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक जो लिखी है, पुस्तक जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, ये हिस्टोरिका, ये इनकी पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ है, जन्म की अगर हम बात करेंगे किसकी? हेरोडोटस की। ठीक है, हेरोडोटस की हम जन्म की अगर हम बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ है 484 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, और इनकी मृत्यु से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो बताया जाता है इनकी जो मृत्यु है वो उनको हुई है 425 बीसी, ईसा पूर्व। ठीक है, एक चीज पर हम चर्चा यहाँ पे और करेंगे, क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे आगे तो बीसी और आपका एसी, यानी कि ईसा पूर्व और ईसवी, ये आपको इतिहास में अक्सर देखने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा। तो इस पर हम जो एक चर्चा कर लेंगे, थोड़ा हम इसे अब पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिएगा, इससे आप मानिएगा, देखिए ईसा मसीह, आपने ईसा मसीह का नाम सुना होगा, ईसा मसीह का जो आपने क्या होगा नाम सुना होगा। तो इनका यहाँ पे मान लेते हैं जन्म। ठीक है, जन्म। ठीक है, देखिए ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, जो वर्ष हम पढ़ते हैं, उससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखिएगा, बीसी, यानी कि इससे बोलते हैं हम ईसा पूर्व। ठीक है, और इसके ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं, जो वर्ष हम पढ़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ईसवी। ठीक है, आपको समझ में आएगा होगा। और हम बात करेंगे कि बीसी क्यों कहते हैं? बिफोर, इसका जो फुल फॉर्म हम बात करें तो बिफोर आपका क्राइस्ट होता है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे हम बोलते हैं एडी। ईसवी को हम क्या बोलते हैं? एडी। ऐसे हम बोल देते हैं बीसी। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी, ध्यान रखिएगा। एडी को एनो डोमिनी और आपका बीसी को बिफोर क्राइस्ट हम जो है कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो भी कोई वर्ष आएगी तो हम ईसा पूर्व लिखते हैं। अब हम उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ है? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। गौतम बुद्ध का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ है, तभी हम कहते हैं ईसा पूर्व, यानी कि बीसी कहेंगे इसे।
ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक और हम उदाहरण लेते हैं, ठीक है, वो हम ले लेते हैं 326 BC, यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा 326 में क्या होता है कि सिकंदर ने जो है भारत पर आया था। ठीक है, भारत में कब आया था? 326। तो BC इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 326 वर्ष पहले जो है भारत कौन आया था? सिकंदर आया था। ठीक है, अब आपको मुझे लगता है कि पूरा जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, हम अब आगे जो है अगर हम बात करेंगे AD की, देखिएगा 1857 की क्रांति, 1857 क्रांति, तो 1857 यहाँ पे ईस्वी आप लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। ठीक है, या AD। तो ये कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 1857 वर्ष बाद ये घटना आपकी कब घटी है? 1857। इसे हम कहेंगे AD या फिर ईस्वी। इसी प्रकार 1947, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1947 वर्ष बाद जो है भारत स्वतंत्र हुआ है 1947 में, यानी कि ईस्वी आप कहिएगा। ठीक है, या फिर AD कहिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा BC और AD में यही फर्क होता है, या आप इसे ईसा पूर्व कह सकते हैं, या आप कभी कभी ईस्वी भी लिख के आता है, ईस्वी पूरा। तो इसमें आपको ठीक है, ईस्वी ठीक है, या फिर ईसा पूर्व। तो इस चीज भी आपको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, शॉर्टकट में हम लिख देते हैं ईसा पूर्व और यहाँ पे ईस्वी। ठीक है, तो ये को जो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये जो इतिहास में बार बार आपसे जो है देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब हम इसे हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से अपना जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या हम बात करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में अच्छे से आ रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा स्टूडेंट की, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी के नाम से क्यों जानी गई? ये सभ्यता सिंधु घाटी के जो है नाम से क्यों जानी गई? क्योंकि देखिएगा कि जो भी स्थल खोजे गए, जो खुदाई हुई, जो स्थल खोदे गए, वो सिंधु नदी, जो आपकी नदी है सिंधु, या तो उस नदी के आसपास रहे, या फिर नदी की सहायक नदियां जो रही, किसकी? सिंधु नदी की, उसके आसपास जो स्थल देखने को ज़्यादातर देखने को मिले। तो इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ा। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? कि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया वो खोजा गया था आपका कौन? हड़प्पा। ठीक है, तो इसके नाम से जो है हड़प्पा सभ्यता जो है नाम इसका अब पड़ गया है। ठीक है, इसके हम समय की अगर हम बात करेंगे, इसका जो काल क्या रहा है, लेकिन हम इसकी बात करेंगे तो आप 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इसका काल है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर आप हड़प्पा सभ्यता जो है कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न एक और मन में आ रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा ये स्थान है, तो इस स्थान अभी कहाँ है? वर्तमान में हम बात करेंगे तो आपका ये है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। और ये रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और जिला की अगर हम बात करेंगे तो साहिवाल है आपका। ठीक है, साहिवाल जिला। हड़प्पा जो स्थान है वो आपका वर्तमान अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है, और साहिवाल जिले, पाकिस्तान का जो साहिवाल जिला है वहाँ पड़ता है ये हड़प्पा। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल खोजे गए, जो स्थल होते हैं, ये इनकी खुदाई कौन करता है, कौन खोजता है? तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे तो वो है आपका भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, ठीक है, और इस विभाग के जो जनक हैं या पिता कह सकते हैं वो आपके हैं अलेक्जेंडर
कौन है इसके पिता? कनिंघम, ठीक है, कनिंघम। कौन के? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। और इसी के आगे चल करके इसके महानिदेशक बने, इसके महानिदेशक कौन बने? महानिदेशक आगे चल के जॉन मार्शल। इनसे सभी से प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। मैं तभी आपको बता रहा हूं, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1921 में महानिदेशक इस विभाग के कौन थे? जॉन मार्शल। और इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में किसकी खोज की? हड़प्पा सभ्यता कहिएगा, या आप सिंधु घाटी सभ्यता भी से जो है कह सकते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट तो ये वह प्रश्न परीक्षा में इनसे संबंधित हमेशा पूछे जाते हैं। इसका जो है काल पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल है वो क्या है, या समय कितना है? तो 1350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, एक नाम से और जानते हैं हम, जो हम आगे चर्चा जो है करेंगे, ठीक है। हड़प्पा जो आपका स्थान है, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में कभी कभी देखने को मिलता है कि ये स्थान कहाँ है, पाकिस्तान में, किस नदी के किनारे है, रावी नदी के। जिला तो नहीं पूछा, लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए मैंने जो चीज़ें आपको ये साहिवाल जिला पाकिस्तान का अब बता दिया है, ठीक है। एक स्थल और है मोहनजोदड़ो कहिएगा, मोहनजोदड़ो। ये भी स्थल था, इसकी जो खोज की है वो की है राखल दास बनर्जी ने, ठीक है। इसकी चर्चा हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल खोजे गए हैं उनकी जो है जब हम बात करेंगे सभी चर्चाओं पर हम, तो इसके विस्तार पूर्वक इस पर हम जो चर्चा करेंगे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, जो हम बात करेंगे सिंधी भाषा में इसके अर्थ की हम बात करेंगे, तो वो होता है मृतकों का टीला। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, मृतकों का टीला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे जो है हटा देता हूं। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता रही है, हड़प्पा सभ्यता, या आप इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए प्रश्न एक परीक्षा में और पूछा गया है कि इस सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं हुई। तो जिसमें हम बात करेंगे मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है। ये आपकी कहाँ की सभ्यता थी? इसके समकालीन वो थी इराक, ठीक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन आप कहिएगा, समकालीन, ठीक है। कौन कौन सी सभ्यताएं उस समय थी? तो वो आपकी थी मेसोपोटामिया सभ्यता जो आपकी इराक में थी, दूसरी आपकी थी चीन की सभ्यता, ठीक है, चीन की सभ्यता, ठीक है। समझ में आपको आ रहा होगा। ये दो सभ्यताएं थी, ये इनसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता आपकी जो है, इसका जो है विस्तार क्या है, विस्तार, ठीक है। किसका विस्तार? सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का। तो हम बात करेंगे, ठीक है,
देखिए उत्तर, सॉरी, दक्षिण, आपका ये पूर्व, ये आपका ये पश्चिम। ठीक है, तो ये जो आपका उत्तर में आपकी ये जो सभ्यता है, इसका जो विस्तार है वो आपका है मांडा। उत्तर में हम बात करेंगे उत्तर में, तो आपका आ जाएगा मांडा, जो आपका कहाँ है, लद्दाख में। वर्तमान में कहाँ आपका लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये स्थान वहाँ पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पड़ता है, मांडा लद्दाख में पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है आपका। ये किस नदी के किनारे है, वो आपका है चिनाब नदी। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम दक्षिण की हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा देमाबाद। देमाबाद एक स्थान है, स्थल। ठीक है, देमाबाद जो आपका कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये आपका है प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी, प्रवरा नदी, ये किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। ये किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, ये इसके किनारे पे है देमाबाद। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पश्चिम में, तो इसका जो वो हो जाता है सुत्काडोर, सुत्काडोर या गा है। ठीक है, सुत्काडोर, ये आपका पश्चिम जो है तक फैला हुआ है। कहाँ तक, सुत्काडोर आपका ये आपका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। पूर्वी जो आपका ये जो हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है, वो आपकी फैली हुई है आलमगीरपुर जो आपका मेरठ में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये यहाँ तक फैली हुई। अगर हम इसकी लंबाई की हम बात करेंगे तो इसकी 1400 किलोमीटर तक फैली है, और ये आपकी 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी कि उत्तर में स्थान की हम बात करेंगे तो मांडा से लेकर के देमाबाद तक इसकी जो लंबाई है वो 1400। अगर हम बात करेंगे सुत्काडोर पाकिस्तान से लेकर के आलिमगीरपुर मेरठ तक, तो इसकी जो आपकी लंबाई वो हो जाएगी 1600 मीटर। ठीक है, तो ये जो इसकी लंबाई है। तो आज हमने किस किस पॉइंट पे बात की, सबसे पहले सिलेबस को जाना, उसके बाद हमने इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी, जो प्राप्त के इतिहास किसे कहते हैं, इसके पिता कौन है। ठीक है, BC और AC के बारे में मैंने आपको डिटेल पूर्वक बताया। उसके साथ फिर हमने बात की हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ठीक है, तो इससे संबंध जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इससे जो फैक्ट है वो मैंने आपको आज की वीडियो में अब बताया, आज की क्लास में मैंने आपको ये अब बताया। इससे आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट जो है क्लास में आपको बताएंगे। परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा जो आपको GK का पार्ट बहुत शानदार तरीके से आपको करवाया जाएगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो आपको पसंद आई होगी। और जैसा कि पेट आपको पता है कि पेट के लिए हमने जीत बैच जो है चलाया है, तो ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लें, टॉपर्स 24। ठीक है, टॉपर्स 24 और जीत बैच को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आप शानदार स्कोर कर सकें। क्योंकि पेट परीक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो विभिन्न एग्जाम्स होंगे UPSSC द्वारा, वो पेट के स्कोर के ही आधार पर होंगे, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।